जय हिंद। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जल। हम जल के बारे में समझ लेते हैं। जल क्या है? जल एक यौगिक है। वह यौगिक क्या है? जिसका फार्मूला होता है यौगिक है, जिसका फार्मूला नहीं होता है यौगिक नहीं है। हम आपसे पूछते हैं हवा क्या है, तो हवा यौगिक नहीं है, क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं है। जिसका फार्मूला है वो यौगिक है, जिसका फार्मूला नहीं है वो यौगिक नहीं है। मोटी मोटा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो जल है उसका फार्मूला होता है H2O। इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, अतः क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। यानी जल क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो कोणीय संरचना है वो 104 डिग्री इसका कोणीय संरचना होता है। 104 डिग्री 25 मिनट होता है। एक डैश रहेगा तो मिनट समझिए, डबल डैश रहेगा तो सेकंड। यानी याद रखिएगा कि कोणीय संरचना कितना होता है? 104 डिग्री इसका कोणीय संरचना होता है। जल जो है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। न तो उसका कोई रंग होता है, न तो कोई गंध होता है, न ही उसका स्वाद होता है। ठीक है। इसकी डेंसिटी की बात करें, यानी कि इसकी घनत्व की बात करें, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। अब जो जल है उसका जो अणुभार है, जो H2O है, इसका जो अणुभार है वो कितना होता है? तो 18 होता है। लेकिन जो भारी जो जल है उसका जो अणुभार होता है वो 20 हो जाता है। तो हम अब समझ लेते हैं जो जल है उसके प्रकार को अब हम समझ लेते हैं। देखिए, जो इसका टाइप है वो 4 टाइप का, यानी कि 4 प्रकार का है। एक आसुत जल, मृदु जल और आपका कठोर जल और भारी जल होता है। देखिए, आसुत जल को हम डिस्टिलेटिव वाटर कहते हैं, और मृदु जो जल है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, और जो कठोर जल है उसे कहते हैं हार्ड वाटर, और जो भारी जल है उसे कहते हैं हम हैवी वाटर। जो कठोर जल है ये 2 टाइप का, एक तो अस्थायी हो जाता है और एक होता है अस्थायी। तो हम पहले पार्ट में आसुत जल और मृदु जल को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम समझ लेंगे कठोर जल के बारे में, और उसके बाद तीसरा पार्ट में देखिए, पहले पार्ट में हम समझ लेते हैं आसुत जल और मृदु जल को, और दूसरे पार्ट में हम समझ लेंगे कठोर जल को, और तीसरे पार्ट में हम समझ लेंगे जो भारी जल है उसके बारे में हम समझ लेंगे। तो तब तक आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। इसमें हम आसुत जल और मृदु जल को हम समझ लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम समझ लेंगे जो कठोर जल है और भारी जल को। आसुत जल को हम डेस्टिलेशन बोलते हैं। देखिए, जो आसुत जल है वो सबसे शुद्धतम जल होता है। इसमें H2O के अलावा इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। केमिस्ट्री के हिसाब से उसमें कुछ भी दूसरा चीज मिल जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इसमें कुछ दूसरा चीज पैदा नहीं किया जाता है, अतः हम इसे 0 ppm कहते हैं। क्या 0 ppm का मतलब कि पार्ट, देखिए 0 पार्टिकुलर पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कोई दूसरा, मतलब 1 मिलियन कण में कोई दूसरा चीज नहीं मिला है, तो हम उसे 0 ppm कहते हैं। ठीक है। इसको कैसे, आसुत जल को कैसे बनाया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा इसे बनाया जाता है। वो आसवन विधि समझ लीजिए क्या है। देखिए, आसवन विधि में देखिए यहाँ पर बर्नर है और यहाँ पर हम इसको इसमें गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। ठीक है, इसमें अशुद्धियां, चाहे इसमें धूल कण है, इसमें नमक है, कचरा समझिए इसी में भरा है। तो जब हम इसको बर्नर से इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? भाप बन के इसमें जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, और जो कचरा है वो उड़ेगा नहीं करेगा। देखिए, नमक हो गया, जो भी कचरा है उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो कचरा जो है वो बढ़ जाएगा, जो भी अशुद्धि है, और जो भाप बन के जो उड़ेगा तो यहाँ पर लगाएं, इस तरह जाएगा तो यहाँ पर लगाएं हम कंडेंसर। कंडेंसर समझिए क्या हो, ये मतलब कंडेंसर जो है वो ठंडा करने का काम करता है। जैसे देसी कंडेंसर समझिए, यहाँ पर कपड़ा लपेट के उसमें पानी मारते रहिए, वो कंडेंसर का काम करता है। जैसे वो सत्तू नहीं बेचते हैं, उस पर लाल कपड़ा उड़ा के पानी मारते रहता है, वो कंडेंसर का काम करता है। देखिए, पिपरामेंट जो पेड़ आता है गाँव में, जिसका खेती उती होगा वो जानता होगा, पिपरामेंट जो पेड़ आता है तो वहाँ पर एक पाइपा लगा होता है, तो उसी पे सूती का बोरा लपेट के उसी पे पानी कुरियाते रहता है। तो अभी एक कंडेंसर है, यानी कि कंडेंसर का काम करता है। जब यहाँ पर कंडेंसर मतलब यहाँ पर ये ठंडा करता है तो ये पानी के रूप में क्या होता है, एक गिरने लगता है। यहाँ पर पानी, इस बर्तन में पानी मतलब जो गिरता है तो वही होता है आपका आशुद्ध जल। ये एकदम शुद्धतम जल होता है। क्या होता है? एकदम शुद्धतम जल होता है। क्या होता है? एकदम शुद्धतम ये जल होता है। तो ये आपका आसवन विधि हो गया। अब आसवन जो विधि से ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डेस्टिलेशन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। ठीक है।
जो आसुत जल है, अब इसका उपयोग यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, हम इसको समझ। इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। देखिए, जो आसुत जल है वही आपका बैटरी वाला पानी होता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मतलब यह तेजाब है, मतलब इसको पी लेंगे तो मरिए जाएंगे। देखिए, जो तेजाब है वो तो बैटरी में पाया जाता है, H2SO4, वो तो आसुत जल होता है जो बैटरी वाला पानी होता है। अब उसको पी लेंगे तो मरे उंगरेंगे नहीं, ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा पिएंगे तो। वो क्या होता है, शुद्ध वो जल होता है, आसुत जल होता है। यानी कि एक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। और साथ में घाव धोने में भी आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होता है, चोट एक्सीडेंट हो जाता है तो जो चोट लगता है तो आसुत जल से धो देता है। और साथ में इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन में भी इसका यूज होता है। जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे मोनोसेप आप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे मोनोसेप। तो मोनोसेप में एक शीशी होता है, तो उसमें पाउडर होता है, सूखा पाउडर होता है, और एक प्लास्टिक वाला बोतल रहता है, तो उसी में छोटा सा बोतल रहता है, उस ऊपर से टूटेंगे तो टूट ही जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी पाया जाता है। जो पानी है कौन है, वो आसुत जल होता है। वो जो जल होता है डिब्बा में, छोटा सा डिब्बा होता है, तो उसमें आसुत जल रहता है। तो मान के चलिए वो डॉक्टर 1 ml घींच लिया, 2 ml का शीशी है तो, और पनिया फेंक देता है, तो गांव की महिला को लगता है कि कुल दवाइयाँ फेंक ही दिया तो लगाएगा का ही। तो जो आसुत जो जल है वो 1 ml घींच लिया, और जो शीशी होता है तो शीशिया में ऐसे भर लेता है, शीशिया में भर के, और उसके बाद ऐसे मिला देता है जोर से, और उसके बाद लगा देता है। तो देखिए, जो डॉक्टर है वो आसुत जल का ही यानी इंजेक्शन लगाने में किस जल का प्रयोग करते हैं, तो आसुत जल का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, का जो डॉक्टर है वो घर वाला पानी नहीं लगा सकता था? देखिए, घर वाला जो पानी है इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि जो घर वाला पानी होता है, यानी जो हैंडपैप का आपका जो पानी है, उसमें आपका सोडियम कैल्शियम मिला जाता है। देखिए, घर वाला आपके पानी में क्लोरीन भी पाया जाता है जो शुद्धता के लिए। तो कई जो दवाएं होती हैं उनका जो कंपोजिशन होता है अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर क्लोरीन जो मतलब घर का पानी लगा के अगर डॉक्टर लगा दिए, तो क्लोरीन से कई दवाएं रिएक्शन कर लेंगी, जिससे क्या होगा कि मरीजों को पता चल जाएगा कि हर रिएक्शन क्या होता है, दवा का रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो डॉक्टर होते हैं इसीलिए आसुत जल का प्रयोग करते हैं कि घर वाला नहीं, मतलब उसमें रिएक्शन कर लेगा दवा। तो आसुत जल का किस में प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन लगाने में। देखिए, क्या हम आसुत जल पी सकते हैं, तो बिल्कुल आप पी सकते हैं आसुत जल, लेकिन उससे आपको खास फायदा होने वाला नहीं है। जो आसुत जल होता है उसमें सिर्फ H2O पाया जाता है, लेकिन जो हम लोग जो जल पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर पीते हैं, यानी कि मृदु जल पीते हैं। देखिए, अगर आप आसुत जो जल पीते हैं उसके साथ अपने उपयोगी लायक चीज़ों को मिलाकर हम अगर लेते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे लिए फायदा होगा, यानी कि जो जल का टेस्ट है वो बदल जाएगा, ठीक है, अपने उपयोगी लायक जो भी चीज़ उसमें शामिल करेंगे तो। जैसे हम कैल्शियम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, तो उसका जो जल का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। जैसे बिसलहरी का पानी पीते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। बिसलहरी वाला जो पानी होता है वो मृदु ही जल होता है। हैंडपंप से निकलने वाला जो पानी होता है वह भी मृदु ही जल, तो पीने योग्य पानी हो जाता है। देखिए, जो मृदु जल है यानी कि जो सॉफ्ट वाटर है, अगर हम उसे पीते हैं तो क्या क्या हमको मिलता है, तो हमको H2O के साथ साथ हमको कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कि हमारे उपयोगी लायक चीज भी शामिल हो जाए, जिससे क्या होता है, जब ये मिल जाता है तो जो पानी होता है यानी कि जो जल है उसका टेस्ट अच्छा लगने लगता है। तो जो आसुत जो जल है, अगर उसमें आसुत जल H2O होता है, और उसमें अगर हम अपने उपयोगी लायक जो चीज़ है उसको शामिल कर लेंगे, तो वो हम आसुत जल और उपयोगी लायक जो चीज़ है उसको शामिल कर लेंगे, तो हम उसको पी लेंगे तो हमारे लिए वो फायदा करेगा तब। लेकिन हम मृदु जल सीधे पीते हैं, हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होता है, एक तीर से डबल निशाना हो जाता है हमारा। तो देखिए, जो आसुत जो जल होता है वो 0 ppm होता है, जबकि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो मतलब जो पीने योग्य पानी होता है वो 150 ppm होता है। 150 जो पीने योग्य पानी होता है उस साबुन के साथ ये झाग भी बढ़िया बना लेता है। लोगों को कंफ्यूजन है कि आसुत जल बढ़िया है कि वर्षा का जल बढ़िया है। देखिए, वर्षा का जो जल है वह एक तरह से आसुत जल है। देखिए, जिस तरह हम यहाँ पर बर्नर से गर्म कर रहे थे, वहाँ पर आसवन विधि में, वहाँ पर समुद्र में जो सूर्य उसको गर्म करता है, जब सूर्य गर्म करता है तो वहाँ पर वो भाप बन के उठ रहा है। देखिए, जिस तरह यहाँ पर ये भाप बन के उठ रहा है, वहाँ पर समुद्र में भी भाप बन के ऊपर उठेगा। यहाँ पर हम कंडेंसर लगाए हैं, जिससे क्या हो रहा है, ठंडा होकर वे क्या हो रहा है, आसुत जल मिल रहा है, तो वहाँ पर वो संघनन होके वो गिरता है। तो जब संघनन होके गिरता है तो क्या हमारा वायुमंडल साफ है?
देखिए हमारे वायुमंडल में धूल धक्कड़ बहुत मतलब उड़ते रहते हैं। तो जब वर्षा होगा तो वही धूल धक्कड़ में जब वो आसुत जल मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। वर्षा जल का जो पीपीएम होता है वो 250 पीपीएम हो जाता है जब वर्षा होता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत में, गांव में कहा जाता है शुरुआत में जो वर्षा होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए। अगर नहाएंगे तो पूरा मारेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मारेगा, पूरा लेवर देगा, मारेगा, पूरा खजगट हो जाएगा। लेकिन ये में हीरोइनिया को गाना गा दिया है कि भीग जाने दे पहली बरसात में, भीग भीग पूरा खजगट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसीलिए जो वर्षा का जो जल है शुरुआत वाला क्या होता है कि अशुद्ध होता है। तो 3-4 बार जब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा वर्षा का जो जल है। देखिए शुद्धतम जो जल होता है वो क्या होता है, आसूत जल होता है। ठीक है, तो और मृदु जो जल होता है, ठीक है, यानी कि जो वो सॉफ्ट वाटर रहता है वो क्या होता है, हमारे पीने योग्य होता है। देखिए आसूत जल क्या होता है, शुद्धतम होता है H2O। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आसूत जल और मृदु जल। तो आसूत जल भी हम पी सकते हैं लेकिन हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, हमारा सिर्फ क्या होगा, प्यास बुझेगा। और मृदु जो जल है उसको हम पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होता है। कुछ हम मतलब हमारे शरीर के लिए उपयोगी जो चीज़ें हैं उसमें शामिल रहती हैं। जो मृदु जल है यानी कि जो सॉफ्ट वाटर है वो साबुन के साथ झाग भी बना लेता है। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।